हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं? कमेंट करके बताएं। आज से हम लोग हिंदी का क्लास चालू करेंगे और विगत परीक्षा समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाएं जो पिछले ईयर में पूछे गए हैं सभी का हम लोग अध्ययन करेंगे। और आप लोग इतना कर लेंगे तो आपका यहाँ से कोई भी क्वेश्चन रुकेगा नहीं। तो आप लोग नोट डाउन करते चलेंगे, एक एक शब्द एक एक विलोम का बहुत अच्छे से अध्ययन करेंगे। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछा गया है और देखेंगे एक ही क्वेश्चन कितनी बार रिपीट किया गया है। आयोग का ऐसा अभी तक ट्रेंड रहा है कि एक ही क्वेश्चन को बार बार उठाता है। तो हम वही प्रीवियस ईयर को सॉल्व करेंगे। विलोम शब्द आज हम अध्ययन करेंगे, समझेंगे। खुद को इतना परफेक्ट बना लो जिसने भी आपको ठुकराया है वह आपकी एक झलक देखने के लिए तरस जाए। चलिए आज के इस श्रृंखला में विलोम शब्द का हम शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अभियांतर का विलोम होगा। विकल्प है हमारा बाह्य, अंदर का, मध्य, अभी अभी। तो अभियांतर का अर्थ आंतरिक के अंदर होता है। आंतरिक के अंदर होता है। विकल्प हमारा इसमें ए सही होगा। अभ्यंतर का विलोम बाह्य होगा। अभ्यंतर का अर्थ आंतरिक के अंदर, भीतरी, आंतरिक स्थान, अंतः, सतह, अंतर्वर्ती आदि अभ्यंतर के समानार्थी शब्द हैं। पार, बाह्य, बाहरी, बाह्यस्थ आदि अभ्यंतर के विलोमार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इनमें से प्रथम का उपयुक्त विपरीत आर्थक शब्द होगा। अब चार है इसमें आपको बताना है इसमें प्रथम का अपोजिट कौन सा होगा, विलोम। तो व्याख्या हम लोग समझ लेंगे। प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द अंतिम होगा। प्रधान का विपरीतार्थक शब्द गौड़ तथा प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द अप्रत्यक्ष अथवा परोक्ष होता है। तो यहाँ पर हमारा प्रथम का उपयुक्त अपोजिट जो है वो अंतिम होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा, श्री गणेश शब्द का विलोम। देखो कितना इंपॉर्टेंट है। RO प्री 2010 में पूछा गया, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया, PNT में पूछा गया। तो श्री गणेश का विलोम इतश्री होगा। व्याख्या हम लोग समझेंगे। उद्घाटन का होगा समापन, प्रतिपत्ति का निष्पत्ति, अछाना का पुगाना, सूत्रपात का उपसंहार, प्रारंभ का अंत। उद्घाटन का विलोम होगा समापन। पांचवा क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक का विलोम क्या होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होगा। विकल्प हमारा सी सही होगा। सी सही होगा। आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है। समीचीन का विलोम असमीचीन होता है। अर्वाचीन का विलोम शब्द प्राचीन तथा समसामयिक का विलोम शब्द असमसामयिक होता है। ये प्राचीन शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्यों का फेवरेट शब्द है। कुछ शब्द फेवरेट होते हैं आपके, जैसे ये प्राचीन का अर्वाचीन। देखो फिर 6 नंबर में UPPC मेन से पूछा गया है 2 बार, 99 और 2005 में। अर्वाचीन का विलोम शब्द क्या होगा, तो प्राचीन होगा। प्राचीन। सातवां हमारा क्वेश्चन है, प्राचीन का विलोम। फिर देखो एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है। अर्वाचीन होगा। प्राचीन का विलोम अर्वाचीन, अर्वाचीन का प्राचीन। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, अधुनातन का विलोम क्या होगा। तो अधुनातन का विलोम पुरातन होगा। व्याख्या हम लोग समझेंगे। अधुनातन या नूतन का विलोम पुरातन है। औन्नत का विलोम उन्नत है। ये भी इंपॉर्टेंट है, औन्नत उन्नत। अद्यतन प्राचीनतम का विलोम है। 9वां क्वेश्चन है, नूतन का विलोम। फिर वही क्वेश्चन पूछा गया है। नूतन का विलोम पुरातन। एक एक शब्द आप लोग अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 10वां है, गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो लाघव होगा। गौरव लाघव, ऐसे याद कर लो, गौरव लाघव। नेक्स्ट हमारा है 10वां क्वेश्चन है, नैसर्गिक। 11 क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम क्या होगा। तो नैसर्गिक का विलोम
हमारा होगा कृत्रिम, कृत्रिम होगा। व्याख्या समझेंगे। नैसर्गिक का विपरीतार्थक शब्द कृत्रिम होता है, अनवरर का विपरीतार्थक शब्द उर्वर होता है, आविर्भाव का विपरीतार्थक शब्द तिरोभाव अथवा अवसान तथा प्राकृत का विपरीतार्थक अप्राकृत होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, नैसर्गिक का क्या विलोम होता है? तो नैसर्गिक का कृत्रिम होता है, नैसर्गिक का विलोम कृत्रिम होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, अनुग्रह का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो विग्रह होगा। अनुग्रह का विपरीतार्थक शब्द विग्रह होता है। विग्रह संधि या समास का भी विलोम शब्द है। परिग्रह का विपरीतार्थक शब्द अपरिग्रह, आग्रह का विपरीतार्थक शब्द अनाग्रह तथा संग्रह का विपरीतार्थक शब्द त्याग होगा। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, सब नोट कर लो भैया। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है, अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? अनुग्रह शब्द का गृहीत होगा। गृहीत शब्द जो है अभी हम पढ़ाएंगे आप लोगों को, वर्तनी की दृष्टि से गृहीत शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा और गृहीत जो है वर्तनी की दृष्टि से इंपॉर्टेंट शब्द है। अनुग्रह का विलोम होगा विग्रह। आरओ मेंस और लोअर सबऑर्डिनेट में भी पूछा गया क्वेश्चन है। अनुग्रह का विग्रह, हमारा उत्तर विकल्प हमारा होगा डी, डी होगा। नेक्स्ट हमारा है, इनमें से अनुग्रह शब्द का विलोम क्या है? तो अभी फिर अनुग्रह का विग्रह होगा। सदाचार का विलोम कदाचार। अब 17 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखें भैया। इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। आपत्ति, विपत्ति, आवर्षण, अनावर्षण, गणतंत्र, जनतंत्र, आदृत, तिरस्कृत। तो इसमें सही युग्म होगा आदृत का तिरस्कृत। आदृत का विलोम अनादृत भी होता है। आपत्ति का विलोम विपत्ति नहीं होता बल्कि अनापत्ति होता है। और विपत्ति का विलोम संपत्त होता है। गणतंत्र का विलोम राजतंत्र होता है। और आवर्षण का विलोम अनावर्षण तथा आवर्षण का विलोम वर्षण होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, आवर्तक का विलोम क्या है? तो आवर्तक का अनावर्तक होगा। आवर्तक का अनावर्तक। नेक्स्ट है हमारा, एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट है, आवर्तक का विलोम अनावर्तक। 21 नंबर क्वेश्चन है, अमृत का विलोम, अमृत का विलोम विष होता है। मधुर का विलोम कट, कर्कश एवं तीक्ष्ण होता है। सुधा का विलोम गरल तथा पीयूष का विलोम विष होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निषिद्ध का सर्वथा उपयुक्त विलोम होगा? तो निषिद्ध का विहित होगा। निषिद्ध का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द विहित है। निश्चित अनिश्चित का विपरीतार्थक उचित तथा अनुचित विपरीतार्थक शब्द है। नेक्स्ट है, निषिद्ध के लिए फिर वही क्वेश्चन है, विहित, निषिद्ध, विहित, निषिद्ध, विहित। 25 नंबर क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में एक शब्द शुष्क का विलोम है। तो शुष्क का आदर होता है, ये सबको पता ही है। 26 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से एक शब्द स्थूल का विलोम नहीं है। तो सूक्ष्म होता है, तन्वी होता है, दुर्बल होता है, शाश्वत नहीं होता, क्योंकि शाश्वत का एक अलग परिभाषा है। स्थूल का विलोम सूक्ष्म, तन्वी तथा दुर्बल तीनों होते हैं, जबकि शाश्वत में भिन्न। इसमें जो है जो तन्वी शब्द लिखा है भैया, तन्वी को नोट कर लीजिए। तन्वी पूछता है बार बार और लोग अच्छे कन्फ्यूज हो जाते हैं तन्वी को। तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म सबको पता है, दुर्बल पर सबको पता, लेकिन तन्वी जो है ये थोड़ा क्लिष्ट शब्द है, इसको नोट कर लें अपने नोट डाउन, रफ जो भी आप साइड में रखे हैं कॉपी पेन, उसमें नोट करते चलिए। नेक्स्ट पॉइंट है 27 नंबर क्वेश्चन, पृथक का सही विलोम क्या है? पृथक का विलोम संयुक्त है। पृथक का विलोम संयुक्त होता है, शेष विकल्प असंगत है। निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है। अब भैया देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जहाँ पर मामला सस्पेंस वाला रहा करे वो समझ लीजिए कि इंपॉर्टेंट है, वही आयोग जो है नेक्स्ट ईयर पेपर में उठा लेता है। अब इसमें दो उत्तर हैं, अब समझेंगे हम।
निम्नलिखित में एक शब्द उपयोग का विलोम है, तो इसमें उत्तर दिया गया है निरुपयोग और अनुपयोग, तो ये दोनों सही है। उपयोग का विलोम अनुपयोग तो निरुपयोग दोनों होते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अपने संशोधित उत्तर कुंजी इस प्रश्न का उत्तर बी तथा डी दोनों को माना है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा युग्म गलत है? दक्षिण का वाम, उद्यम का निरुद्यम, विधि का निषेध, बराबर का शब्द। देखेंगे तो इसमें बी गलत है, दक्षिण का वाम होता है, विधि के निषेध में बराबर का शब्द। उद्यम का निरुद्यम नहीं होता, उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है, शेष विकल्प सही है। उद्यमी का विलोम निरुद्यम होता है लेकिन उद्यम शब्द नहीं है। 30 नंबर क्वेश्चन है, वही फिर है क्वेश्चन कि कौन सा जोड़ा युग्म विलोम की दृष्टि से शुद्ध है? अल्पक, बहुग, संयुक्त, संधियुक्त, समस्त, अभियस्त, अग का अनभिज्ञ, तो इसका जोड़ा पहला सही है। अल्पक का होगा बहुग। फिर है विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, इसमें भी वही समस्या है। इसके भी दो उत्तर हैं, ए और सी। सचल और चल, मौलिक और अनुदित, ये युग्म अशुद्ध है। बाकी निरपेक्ष का सापेक्ष होगा, बंधन का मोक्ष होगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, प्राची शब्द का विलोम क्या होगा? तो प्राची का होगा प्रतीची। नवीन का विपरीत शब्द प्राचीन होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म है? जारज का और सही है। अन्य विकल्पों के सही युग्म अनुग्रह, विग्रह, अपकर्ष, उत्कर्ष तथा आवाहन का विसर्जन होता है। 34 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है? तो सही इसमें दो क्वेश्चन है। हया का बेहिया होता है और अघी का निरग होता है। इसका व्याख्या इंपॉर्टेंट है, व्याख्या हम समझेंगे। हया का अर्थ लज्जा या शर्म होता है, बेहया का अर्थ लज्जाहीन या शर्महीन होता है। इस प्रकार हया का विलोम बेहया होगा। अघी का अर्थ पापी होता है तथा निरग का अर्थ जिसने अघ या पाप न किया हो होता है। इस प्रकार अघी का विलोम निरग होता है। अतः विकल्प सी तथा डी दो सही उत्तर हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर अपने संशोधित उत्तर कुंजी विकल्प डी सही माना है। शेष विलोम युग्म सही नहीं है। इप्सित का विलोम अनिप्सित होता है। भैया ये नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला है। जो भी मिलता जाए तुरंत नोट करते चलिए आप लोग। इप्सित का विलोम अनिप्सित। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है? तो मौन का मुखर, शानदार का शर्मनाक, बराबर का सब, ये तो भैया सही है। अनुचर का परिचर, तो ये अनुचर का परिचर जोड़ा युग्म गलत है। अनुचर एवं परिचर समानार्थी शब्द हैं भैया, ये सिनोनिम्स हैं। 36 नंबर हमारा क्वेश्चन है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें एक जोड़ा गलत है, वह कौन है? अमित का परिमित, सत्कार का तिरस्कार, आच्छादित का प्रच्छन्न, सुख का दुख। तो आच्छादित का विलोम अनाच्छादित होता है, न कि प्रच्छन्न होता। शेष युग्म सही। अमित का परिमित ही होता है, सत्कार का तिरस्कार होता है, सुख का दुख होता है। इनमें से विलोम शब्दों का कौन सा जोड़ा गलत है? आविर्भाव का विभाव, अपराधी का निरपराध, उन्मूलन का रोपण, विहित का निषेध। तो इसमें तो हमारा गलत जोड़ा पहला ही है। आविर्भाव का विलोम तिरोभाव होता है, ना कि जो है विभाव होता है। शेष सही है। 38 नंबर क्वेश्चन है, आविर्भाव शब्द का विलोम, तो आविर्भाव का तिरोभाव। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेंस में पूछा गया आरओ के, फिर पीसीएस में 2016 में पूछा गया, 15 में पूछा गया, आरओ प्री 13 में पूछा गया। एक ही क्वेश्चन को बार बार पूछा जा रहा है, आप समझ सकते हैं इसका कीमत। तो आविर्भाव का तिरोभाव ही होगा। 39 नंबर हमारा क्वेश्चन है, इनमें से सरल शब्द का विलोम नहीं है। तो सरल, इसके पहले हम लोग पढ़े थे, सरल का जो है विरल नहीं होगा और इसका वक्र कठिन कुटिल होगा। सरल का विलोम क्या है? कठिन होगा। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित विलोम शब्दों का सही युग्म है। तो आग्रह
विग्रह, गणतंत्र, लोकतंत्र, आकरण, विकरण। हाँ, ये सही है, सी ऑप्शन, थोक का परचून। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम के दृष्टि से सही युग्म है। तो इसका विकल्प हमारा सी सही होगा, आसुया का अनुसुईया होगा। इस दृष्टि से विकल्प सी सही है। अन्य विकल्प के युग्म त्रुटिपूर्ण है। अधिष्ठित पहला शब्द है, अधिष्ठित का विलोम अनधिष्ठित होता है, ना कि प्रतिष्ठित होता है। आस्था का विलोम अनास्था तथा प्रमुख का विलोम सामान्य होता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विलोम शब्द की दृष्टि से कौन सा जोड़ा गलत है। विधि का निषेध, आवाहन का विसर्जन, आग्रह का विग्रह, अमे का हलाल। तो इसमें आग्रह का विग्रह लिखा है, ये गलत है। आग्रह का विलोम दुराग्रह होता है। क्या होता है? दुराग्रह। नोट कर लो, छोटे छोटे शब्द आपको जो है उसमें डालेंगे, ये पूरा इम्पोर्टेंट है, सब नोट कर लीजिए आप लोग। आग्रह का विलोम दुराग्रह, विग्रह का विलोम अनुग्रह, समास अथवा संधि होता है। शेष इस युग्म सही है। 44 नंबर क्वेश्चन है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म है। तो आकरण का विकरण होता है, सही है, और आदृत का निरादृत। 45 नंबर क्वेश्चन है, उपत्यका का विलोम शब्द क्या होगा। तो उपत्यका का विलोम अधिकता होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, निम्नलिखित में अनग का विलोम क्या है। तो अनग का विलोम अग होता है, जबकि विकल्प में कोई नहीं है, अघी होगा नहीं। अनग तथा निरग परस्पर समानार्थी हैं। अघी का विलोम निरग होता है, और निष्पाप पापी तथा पापी कृति अकृति का विलोम है। 47 नंबर क्वेश्चन है, अस्तब्ध के लिए सही विलोम क्या है। तो अस्तब्ध का विलोम सही है अस्तब्ध, आस्तब्ध। उत्तरायण का विलोम दक्षिणायन होगा, उत्तरायण के विलोम दक्षिणायन होगा। 50वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में विलोम की दृष्टि सही युग्म है। विशेष, आशेष, विपत्ति, आपत्ति, स्वतंत्रता, स्वाधीनता, वक्र का ऋज। तो सही युग्म हमारा वक्र और ऋज का है। विकल्प हमारा इसमें सी डी सही होगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, ऋज का विलोम फिर वक्र आया है। अनुरूप का विलोम प्रतिरूप होगा। तृष्णा का विलोम वितृष्णा होगा। दीर्घायु का विलोम अल्पायु होगा। गगनचुंबी का सर्वथा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, घेर लो भैया। गगनचुंबी का विलोम तल स्पर्शी होगा। 56 नंबर क्वेश्चन है, विलोम के दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही है। आनृत का ऋत होगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, विलोम का अशुद्ध युग्म है अनंत असीम, कुशल अकुशल, जड़ चेतन, धर्म अधर्म। तो इसमें अनंत असीम ये गलत है, अनंत का विलोम अंत होता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है। तो विराग, चिराग, संयुक्त, वियुक्त, सरस, अरस, अर्वाचीन, समाचीन। तो विलोम की दृष्टि से इसका युग्म जो है संयुक्त का वियुक्त होगा। 59 नंबर हमारा क्वेश्चन है, प्रतिकूल का विलोम शब्द क्या है। तो प्रतिकूल का विलोम अनुकूल होता है, ना कि समान होता है प्रदर्श अनुसार। इसका प्रतिकूल का विलोम शब्द अनुकूल ही होता है। आज की इस श्रृंखला का लास्ट क्वेश्चन हमारा है, आविर्भूत का सही विलोम क्या है। आप लोग इसे घेर लें, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन अब की बार हम लोग को पुनर्परीक्षा में मिल सकता है। पुनर्परीक्षा करता है और फिर मिल सकता है। आविर्भूत का सही विलोम शब्द हमारा तिरोभूत होता है। कमेंट करके आप लोग बताएंगे कि आज का सेशन कैसा लगा। और लास्ट में हम लोग चलते चलते एक थॉट बोलेंगे, दुनिया में सब धोखा दे सकते हैं, लेकिन माँ सरस्वती कभी धोखा नहीं दे सकती। आप लोग को क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।